वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज हम बात करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फ्रीडम स्ट्रगल्स रिलेटेड। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय। जी हाँ, तो इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के रिलेटेड है। मपीला रेबिलियन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जी हाँ, किस स्टेट में ये मपीला जो है रेबिलियन हुआ था? तो ये केरला में हुआ था। जी हाँ, केरला में। आगे बढ़ लेते हैं, यानी डी पार्ट इसका आंसर था कूका मूवमेंट। जी हाँ, कूका मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कूका मूवमेंट जो है वो पंजाब में हुआ था अंडर सिद्धू एंड कानू। तो ये आंसर सी है इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन कौन से मूवमेंट्स हुए? तो ये स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट। जी हाँ, स्वदेशी मूवमेंट चला था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, 1905 में ये हुआ था अकर। और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रोवलैक्ट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। हमेशा ही आप हर एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखोगे। तो ये 1919 में ये पास हुआ था। जी हाँ, पास हुआ था। कौन सा? रोवलैक्ट एक्ट। सिक्स क्वेश्चन आप देख लेना, आपका अपना स्कोर भी जो है वो चेक कर लेना। हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडरीज जो सिस्टम ऑफ अलायंस था? तो इट वाज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये जो सब्सिडरी सिस्टम ऑफ जो है ये किया था स्टार्ट लॉर्ड वेल्सले ने। उसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो था उनके बाद में जो गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सेवंथ क्वेश्चन, नाउ द सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। जिसका सही आंसर बी पार्ट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। उसके साथ साथ सूरत स्प्लिट 1906 में होता, 1916 में 6 में, और 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था। आगे बढ़ लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन, हु सेड। जी हाँ, हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश। तो ये है स्वामी या शिवस्वामी अय्यर। शिवस्वामी अय्यर ने कहा था कि जो है साइमन कमीशन रिपोर्ट को थ्रोन ऑन हीप ऑफ रबिश में इसको फेंकना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन, विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग। जी हाँ, मुस्लिम लीग ने कौन सा डे है जो डिक्लेयर किया था बाय डायरेक्ट एक्शन डे? तो ये था 16 अगस्त 1946। टेंथ क्वेश्चन आपके सामने, फॉर विच कम्युनिटी वर सीट्स रिजर्व्ड बाय द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। तो इट वाज बिकॉज ऑफ ये मुस्लिम्स के लिए उन्होंने रिजर्व किया था सीट्स। आगे बढ़ लेते हैं 19 इसके बाद। जी हाँ, 11th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो है फ्रेंच। जी हाँ, फ्रेंच वर द लास्ट। पहले जो है, पहले इंडिया में कौन आए थे? जी हाँ, पहले इंडिया में ब्रिटिश नहीं आए थे, याद रख लेना। इंग्लिश नहीं आए थे, पोर्टुगीज आए थे पहले इंडिया में ट्रेड के सिलसिले में। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। 12th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरोज्ड ए वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड टू द मैसेकर बाय द ब्रिटिश एट जलियांवाला बाग। जी हाँ, किसकी वजह से जो है ये जलियांवाला बाग अकर हुआ? तो ये था रावलैक्ट एक्ट। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि दो जो है वो लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, नो अपील नो दलील के तहत। द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियंस बिकॉज इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट Indian representation, because it was all white commission without Indian representation is the correct answer. क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। जी हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 14th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। जब पहला फोर्ट कौन सा था? ये फोर्ट विलियम कॉलेज है, सॉरी ये जो है इसका ए ऑप्शन है, फोर्ट विलियम सेंट जॉर्ज और सेंट डेविड एंड सेंट एंग्लो। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब 15th क्वेश्चन आपकी नज़र, व्हेन डिड गवर्नर जनरल व्हेन डिड गवर्नर जनरल रूल एंड इन इंडिया। इंडिया में गवर्नर जनरल का रूल जो है 26 जनवरी 1950 को एंड हुआ। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जी हाँ, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैं ब्रिटिश की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश लास्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन इंडिया का जो
लास्ट गवर्नर जनरल था जो इंडिया से बॉर्न हुआ था, यानी इंडिया का ही था, तो आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। 16th क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1913 इज वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दिस डेट इज एसोसिएटेड विद दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। जी हाँ, ये इसलिए महात्मा गांधी ने ये दांडी मार्च स्टार्ट किया था। जी हाँ, नॉट 60, जी हाँ 6 अप्रैल को यहाँ पे कंक्लूड हुआ था, ये एंड हुआ था दांडी मार्च, स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, 6 अप्रैल को एंड हुआ था और स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को। The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through, जहाँ इसको किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे कहा भी जाता है मिंटो मॉर्ले एक्ट भी। 18th क्वेश्चन, द communal, जी हाँ, the system of communal electorate in India was first introduced by the, जहाँ किसने इंट्रोड्यूस किया था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्मर्स। यह कम्युनल अवार्ड यहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया कम्युनल सिस्टम in India. In which year was English recommended as the medium of instruction for higher education in India by Lord Macaulay? तो इसका है 1935 में, during the time of Lord William Bentinck, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था, पहला गवर्नर जनरल। जी हाँ, तब तक वहाँ पे जब तक लॉर्ड विलियम बेनेटिक था, तब उससे पहले लॉर्ड विलियम बेनेटिक से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। 20th क्वेश्चन, विच बैटल इस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? जी हाँ, 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ था और वहाँ से ब्रिटिश को मिला था दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, दीवानी राइट्स मिले थे और वहाँ से उनका सुप्रीमेसी स्टार्ट हुआ। ये वाला क्वेश्चन, जी हाँ, ऑलवेज आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमेंट नो वकील नो अपील नो दलील एसोसिएटेड? तो ये था रॉवलैक्ट एक्ट के तहत। जी हाँ, 1919 में इसके जो इसे पास किया था ब्रिटिशर्स ने। ये कानून ऐसा था, ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, 2 साल तक आपको कोई वकील नहीं ढूंढना है, नो दलील एंड नो अपील एंड नो दलील, आपके खिलाफ 2 साल तक कोई वकील नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी और कोई अपील नहीं कर सकते हो आप। 22nd क्वेश्चन, जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ड्रीम हाई एकेडमी, और वहाँ से आपको वक्तन फ़वक्तन तमाम जो अपडेट्स वो मिलेंगे। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी और टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे तमाम जो है नोट्स आपको फराहम किए जाते हैं, जैसे अकाउंटेंसी के रिलेटेड, कंप्यूटर्स के रिलेटेड, जीएस के रिलेटेड और केएस के रिलेटेड भी वहाँ पे मटेरियल आपको मिलेगा। द मुस्लिम लीग डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन द ईयर, तो ये हुआ था 1914 में, मुस्लिम्स डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन द ईयर 1940। 23rd क्वेश्चन, जी हाँ, 23rd क्वेश्चन, मुंबई वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, ये कहाँ से हासिल हुआ था उनको? चार्ल्स सेकंड से। मुंबई चार्ल्स सेकंड से हासिल किया था, किसने? मुंबई वॉज टेकन बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय फ्रॉम द चार्ल्स सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24th, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज, मैंने अभी भी कहा था आपसे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी से कहा जाता है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, इसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मिंटो वाज द गवर्नर जनरल एंड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का जो पद है, यानी जो सीट है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1857 रिवोल्ट के बाद। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, ये स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, यानी एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट। स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट भी इसे कहा जाता है, तो बाइकआउट फॉरेन गुड्स, स्वदेशी यूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? जी हाँ, इसका जो आउटकम था वो थर्ड था, टेम्पररी पीस इन पंजाब, नॉट आउटकम था। खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। खिलाफत मूवमेंट सबसाइडेड बिकॉज ऑफ, क्यों ये सबसाइड हुआ था? क्योंकि एसेशन ऑफ कमाल पाशा टू द थ्रोन ऑफ तुर्की। एक्सेशन, जी हाँ, तब तक खिलाफत मूवमेंट क्या था कि ब्रिटिशर्स ने खिलाफत जो था, वहाँ पे एक खलीफा हुआ करता था मुस्लिम्स का, एक रूलर, तो उसको क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उसे उसका पावर जो है वो छीना, और पूरे वर्ल्ड में जो है वो दंगे होने लगे, यानी इसके खिलाफ कि आपने ऐसा क्यों किया रिलीजियस अफेयर्स में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन एंड में क्या हुआ, ये मूवमेंट तब इसका जो है जो एक तरह से कह सकते हैं इसने अपनी रेलिवेंस खोई, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कमाल पाशा ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज़ की हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन, एक्सेशन किया उसने, कमाल पाशा ने।
तो वहाँ से जो है खिलाफत का दौर ख़त्म हुआ। ब्रिटिशर्स की बात, मैं यहाँ पे टर्की और ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ। 20th क्वेश्चन, विद विच पार्टी वॉज इन पावर इन द यूके व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो ये लेबर पार्टी थी जब इंडिया को आज़ादी मिली। यहाँ पे यूके में लेबर पार्टी वहाँ पे रूल कर रही थी। यहाँ पे एक बार फिर मैं ये क्वेश्चन दोहराने वाला हूँ। खिलाफत मूवमेंट का जो रेलिवेंस था वो इंडिया में भी है ज़्यादा। क्यों है इंडिया में ज़्यादा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो पूरा जो है वर्ल्ड में एक खलीफा हुआ करता था, मुस्लिम का हेड हुआ करता था रिलीजियस। उस वक्त वो टर्की में था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने इंटरफियर किया, रिलीजन में इंटरफियर किया। तो उन्होंने पावर जो है खलीफा का वो कम किया, इन्हें उसको ख़त्म किया, एक तरह से उसको कम किया उसका पावर। तो जो कमाल पाशा था उसने कहा कि उसने वो खिलाफत के लिए लड़ाइयाँ हुई, इंडिया में भी मूवमेंट चला, यहाँ पे भी मूवमेंट चला। लेकिन एक्सेशन जो कमाल पाशा था वहाँ के रूलर जो फाइट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ से जो है अब वो खिलाफत का जो मूवमेंट था वो एंड हुआ वहीं से। क्वेश्चन नंबर 28 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया। 29th, द इंटरिम गवर्नमेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज फॉर्मड इन 1946 आफ्टर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन। जी हाँ, कैबिनेट मिशन जब यहाँ पे विजिट हुआ तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था 1946 में। 30th क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसका आंसर देना होगा। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। एक बार फिर आप इसको देख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर कौन था यूके में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन और मैक्स रामसे मैकडोनल्ड। तो इतना मैं ये कहूँगा कि लॉर्ड माउंटबेटन और जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है। तो आपको इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर देना होगा। थैंक यू।